ओम नमो नारायण। मित्रों, मैं आचार्य डॉक्टर मोहनपुरी, शिवधाम सरकार, भारतीय आयुर्वेद एवं अध्यात्म योगपीठ, नासिक, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मित्रों, मैं आयुर्वेद और अपना जीवन, इसके बारे में कुछ दो बातें बताना चाहता हूँ। ईस्वीसन पूर्व 15,000 साल पहले अथर्ववेद में भगवान ब्रह्म जी ने, जिनको इस पूरे सृष्टि का क्रिएटर बताते हैं, उन्होंने अपने मुख से यह जो आयुर्वेद बताया है, उसमें इंसान को दीर्घायु, आनंदी और निरोगी कैसे जिंदगी जीना, इसकी कला बताई है। अभी आप देखिए कि यहाँ जो ऋषि मुनि थे, पहले 200-400 साल जिंदगी जीते थे। अगस्त्य मुनि तो 750 साल जिंदगी जिए। भाई, उन्हीं की तो परंपरा है ना, आज जो अपन जिंदगी जी रहे, उन्हीं की परंपरा है। तो आप 100 साल कैसे जिंदगी जी सकते हैं, इसके बारे में हमने कुछ बातें आपको आज बताने वाले हैं। आयुर्वेद क्या है जो आपको जिंदगी, सुखी जिंदगी कैसे जिए और लंबी जिंदगी कैसे जिए, इसका नॉलेज देता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के फिलोसोफर के मुताबिक, वो आचार्यों के मुताबिक, हर इंसान अपने जिंदगी में 4 पिलर्स की भावना रखते हैं। पहला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिन्होंने यह 4 पिलर्स जिंदगी में अपनाए या उसमें अगर सक्सेस हो गए, तो इंसान को मरते समय ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी मैंने अच्छी खासी जी ली, अभी मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। यह सत्य है मित्रों। तो मित्रों, धर्म क्या है? धर्म जो है, अपने को जीवन कैसे जिंदगी जीना, सही तरीके से जिंदगी कैसे जीना, कि जिससे मनुष्य को पश्चाताप न हो, किसी प्रकार का मन में शंका न हो, दूसरे के प्रति भावना अच्छी हो, यह अपने को सिखाता है। अर्थ क्या है? पैसा है। जिंदगी जीने के लिए आपको पैसा तो कमाना बहुत जरूरी है, कि उसके सिवा जिंदगी चलेगी नहीं। लेकिन आप पैसा कमाते समय दूसरे किसी को कुछ हार्म न हो, कुछ उसे परेशानी न हो, ऐसा रास्ता चुन के पैसे कमाने में उसे अर्थ कहते हैं। पैसे के सिवा तो जिंदगी चलेगी नहीं। लेकिन उससे, जैसे कोई ज़्यादा समझो चोरी का पैसा है या किसी का गला काट के काम कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो उसमें सिखाया जाता है। काम, देखो मित्रों, काम यानी आपके जो डिजायर है, आपके मन में जो थॉट्स आते हैं कि भाई मुझे राजा बनना है, कि मैं ऐसा जीऊँगा, स्वर्ग के माफिक जो है, मुझे ऐसा जिंदगी जीना है, तो ये थॉट्स तो कभी पूरे होते नहीं हैं मित्रों। और इन्हीं थॉट्स को, डिजायर को पूरा करने के लिए इंसान पूरी जिंदगी भर भटक करता रहता है। लास्ट में मरते समय उसे पता चलता है कि ये तो भाई और बढ़ रहे हैं, ये डिजायर तो और बढ़ रहे हैं, तो उसे साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहते हैं। तो यह डिजायर भी आपका पूरा करने के लिए आप भटकते रहते हैं। फिर क्या ताक झोंक जिंदगी में करना है, तो वो करते समय किसी को जो है कष्ट न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। और जो है लास्ट, मोक्ष। मोक्ष यानी मित्रों, आपको मोक्ष अगर लेना है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आपके धर्मगुरु ने जो चीज़ें बताई है, वो अगर आप अपने ज़िंदगी में एक्सेप्ट करते हैं, या उसके शिकवन के मुताबिक, उसके डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर आप काम करते हैं, तो ज़रूर आपको मोक्ष मिलेगा। और अगर समझो मौत नज़दीक आ गई, तो आप डरेंगे नहीं फिर कि भाई अभी आने वाले 6 महीने में या साल में मुझे मौत आने वाली है, तो भाई मेरा तो ये काम रहा, मेरा तो वो काम रहा। तो जो फिलोसॉफी उन्होंने बताई है ग्रंथों में,
उसके ऊपर चलना, यानी उसे मोक्ष कहते हैं। मित्रों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजों प्राप्त करने के लिए आपका शरीर, आपको सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में यही चीजें बताई है। आपको सुदृढ़ रहने के लिए आपके शरीर के अंदर 3 दोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष जब शरीर के अंदर संतुलित रहते हैं तो आपका शरीर निरोगी रहता है। इसमें से अगर कोई कम पड़ता है एक आधा, तो फिर आप रोगी बन जाते हैं मित्रों। उसके साथ साथ आयुर्वेद ने सप्त धातु बताया है, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यह 7 धातु आपके शरीर के अंदर, जैसे नदी का पानी बहता है और नदी कैसी सुंदर दिखती है, उस हिसाब से आपका शरीर सुंदर दिखने के लिए यह 7 धातु आपके शरीर के अंदर होना जरूरी है। तीसरा जो है, आपके शरीर के अंदर मल पैदा होते हैं। जैसे शरीर में 3 दोष काम करते हैं, सप्त धातु काम करते हैं, शरीर में ये खून बह रहा है तो कुछ कचरा पट्टी भी निकलेगा। तो उसके लिए आपको जो है, आपका मल यानी लैट्रिन, आपका मूत्र यानी यूरिन और आपका स्वेट यानी पसीना, ये फेंकने वाली भी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ये भी ठीक होना चाहिए। तो हमारे शिवधाम सरकार में, इसमें मैं खुद एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, इसलिए आए हुए रोगियों का नाड़ी परीक्षण करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, बॉडी कैसी है, बल कितना है, उसके मुताबिक आपको हम 7 दिन का पंचकर्म के लिए यहाँ एडमिशन करने के लिए बोलते हैं। मित्रों, जिस किसी ने भी पंचकर्म साल में एक बार किया, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे साल भर आपको किसी प्रकार का रोग आपके नजदीक नहीं आएगा। अगर हर साल में आप पंचकर्म करते हैं तो आपको जो है दीर्घायु आपको प्राप्त होगी। हमारे पंचकर्म में 5 कर्म रहते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और जो है रक्त मोक्षण। तो यह करते समय हर किसी को यह सब चीजें नहीं करते हैं। आपका नाड़ी परीक्षण कर आपको क्या इसमें से जरूरी है, वही चीज आपके साथ की जाती है। और आपको यहाँ पर हमने जो कोई संशोधित कंद, मूली, जड़ी बूटी जो हमने रखी है, कि जो सप्त धातु को हमेशा बरकरार रखेगा, आपको शरीर के अंदर बल रहेगा, घोड़े के माप की बल रहेगा, ऐसी भी जड़ी बूटी आपको दी जाती है। सब ऑर्गेनिक खाना यहाँ पर खिलाया जाता है। और आपका योग, मेडिटेशन, यह मैं खुद उसका सभी बैचेस के लिए करवाता हूँ। तो आपसे यह मेरा निवेदन है कि आप रोग लगने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आयुर्वेद हमारा रोगियों को ट्रीटमेंट देने के लिए तो है ही, लेकिन रोग ही न लगे ऐसी व्यवस्था आयुर्वेद ने की है, जिसके लिए आपको जिंदगी में 7 दिन, हर साल में सिर्फ 7 दिन आइए और आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये जो नई बीमारी है यही आज के नए जमाने में, उससे मुक्त हो जाइए। और अपना मन, हम सिर्फ आपको आयुर्वेदिक दवाई नहीं देते, आपके मन के ऊपर भी चिकित्सा करते हैं। यंत्र, मंत्र, तंत्र, धार्मिक पूजन, यही आपको मन को शांत रखते हैं। देखो, आपका शरीर चाहे कितना भी बलवान हो, लेकिन आपका मन ही तो आपके ऊपर काम करता है ना। तो फिर मन की चिकित्सा कहाँ करेंगे? अगर उसकी भी चिकित्सा नहीं करेंगे तो कभी ना कभी फिर क्रोध आ जाएगा, फिर अपने हाथ से कुछ कुकर्म हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे शिवधाम सरकार में हमने 6 एकड़ में यह जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया है, यह निरोगी और रोगी दोनों के लिए भी बनाया है। तो आप आइए और नीचे दिए हुए नंबर पर जो हमारा कुछ जानकारी चाहिए वो लीजिए आप। और हमारा एक वेबसाइट भी है www.shivdhamsarkar.com, और हमारे आश्रम से कुछ दवाइयाँ हमने बनाई हैं, जिसका जो है www.shivdhamsarkar.in, इसके ऊपर आप दवाइयाँ भी देख सकते हैं और वहाँ से खरीदी भी कर सकते हैं आप। मुझे अगर आपको किसी रोग के बारे में पूछना है तो तुरंत फ़ोन उठाइए, मुझे फ़ोन कीजिए, फ़ोन पे मैं बैठा हूँ भाई,
आप वीडियो कॉल करके अपनी प्रकृति भी दिखा सकते हैं, मैं फोन पे आपको एड्रेस भी कर सकता हूँ। तो ऐसी शिवधाम सरकार में जो हमने व्यवस्था की है, अगर आप आना चाहते हैं तो नंबर जो नीचे दिए हैं आप नंबर लगा सकते हैं। गर्दी रहती है इसलिए आपको जो है फ़ोन करके ही यहाँ पर आना है। और हर इतवार और गुरुवार को हम यहाँ मंत्र चिकित्सा भी करते हैं, तो मंत्र चिकित्सा में भी आप शामिल हो सकते हैं। हम यहाँ पर आपके घर में अगर कुछ ऐसे दोष है कि कलह है या व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है या फिर बच्चों की शादी है, पढ़े लिखे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा है, कोई कुछ नज़र लगी है, भूत प्रेत पिशाच का कुछ आपको लगता है, ऐसे सपने पड़ते हैं, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर होम हवन करते हैं। तो ऐसा हमारे शिवधाम सरकार ने जो यहाँ जो व्यवस्था करी की है उसका आप लाभ उठाइए। ओम नमो नारायण।